अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन। मियां मोहम्मद नवाज शरीफ की वापसी के हवाले से वज़ीर-ए-आज़म इमरान खान ने एक बड़ा अहम ऐलान किया। आज एक निजी टेलीविजन को इंटरव्यू देते हुए उन्होंने कहा कि अगर उन्हें खुद बरतानिया जाना पड़ा तो वो बरतानिया जाएंगे और मियां नवाज शरीफ को वापस लेकर आएंगे। उन्होंने कहा कि उन्होंने जाके बरतानी वज़ीर-ए-आज़म से बात भी करनी पड़ी तो वो जाके ज़रूर करेंगे, क्योंकि इस वक्त वो समझते हैं कि मियां नवाज शरीफ को वापस लाया जाना बड़ा ज़रूरी है। लेकिन क्या इमरान खान साहब का ये दावा सच्चा साबित हो सकेगा? क्या मियां नवाज शरीफ को वतन वापस लाया जा सकता है? क्या पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन कोई ऐसे मुआहदे मौजूद है जिसके नतीजे में ये कहा जा सके कि मियां नवाज शरीफ की वापसी हो सकेगी, या महज एक सियासी नारा है? क्योंकि काफ़ी अरसे से हुकूमत ये ऐलान करती दिखाई देती है कि हम किसी न किसी सूरत लेकर वापस आएंगे मियां नवाज शरीफ को। अब देखना यह है कि इस बारे में कानून क्या कहता है और क्या वाकई ऐसा हो सकेगा। इस हवाले से आज हमने जो है वो अपने साथ दावत दी है बरतानिया के मशहूर माहिर कानून, जो खास तौर पे इन आलमी कवानीन के हवाले से पाकिस्तान और बरतानिया के माबैन जो मामलात हैं, जो हमारे मुआहदे हैं, उस पर बड़ी गहरी निगाह रखते हैं बैरिस्टर राशिद असलम साहब, ताकि एक लीगल ओपिनियन देखा जा सके कि क्या वाकई मियां नवाज शरीफ की वापसी हो सकेगी या नहीं हो सकेगी। साझदार भी लंदन में मौजूद है, हुकूमत ने दावा किया वापस ना आ सके। सलमान शहबाज भी वहाँ लंदन में मुकीम है, उन्हें वापस लाने के दावे किए गए, वो भी वापस ना आए। अली इमरान जो वज़ीर आला पंजाब शहबाज शरीफ जो थे उनके दामाद थे, वो भी वापस ना आ सके। तो क्या ये इमरान खान जो इस वक्त सियासी नारा दे रहे हैं, क्या महज ये आवाम को सिर्फ ये बताने के लिए काफ़ी है या वाकई इसके पीछे कुछ हकीकत भी हो सकती है? राशिद असलम साहब, बहुत शुक्रिया आपका, आपने वक्त दिया। ये बताइएगा कि क्या इमरान खान ने जो आज दावा किया वज़ीर पाकिस्तान ने कि अगर बरतानवी वज़ीर से बात करना पड़ी तो बात भी करेंगे, वापस लाने की हर मुमकिन कोशिश करेंगे, क्या ऐसा हो सकेगा? ये महज जो पाकिस्तान में अक्सर सियासी नारे लगाए जाते हैं, ऐसे एक सियासी नारा है? जी बहुत शुक्रिया। उसमें बेसिकली देखें, जो बयानात आए हैं, जो आज का एक इंटरव्यू चला है एक निजी टीवी पे, उसके बाद शहजाद अकबर साहब ने जो बयानात दिए हैं, उसकी रोशनी में अगर देखें तो उन्होंने कहा कि जी हमने उनको खत लिखा यूके की हुकूमत को कि इमिग्रेशन एक्ट 1971 के अंडर आप नवाज शरीफ साहब को डिपोर्ट करें, क्योंकि वो 4 साल से ज्यादा सजा याफ्ता शख्स हैं। अब उस पूरी सूरत हाल में देखिए, यहाँ के कवानीन जो है उसको पढ़ना बहुत जरूरी है। मैं ये समझता हूँ कि ये थोड़ा सा मिसगाइडेड इंटरव्यू था, या मिसगाइडेड उनके पास इंफॉर्मेशन है। क्योंकि जब ये बात की जाती है फॉरेन क्रिमिनल्स की, तो फॉरेन क्रिमिनल्स में ये नहीं कि वहां के लोग आते हैं, फॉरेन क्रिमिनल्स में वो लोग आते हैं जो जिनकी बरतानवी शहरियत ना हो लेकिन यूके में जिनको सजा हुई हो। नवाज शरीफ साहब को यूके में 4 साल की सजा नहीं हुई, उनको 4 साल से ज्यादा की सजा पाकिस्तान में हुई है। तो इस बेसिस पे जो हमारे प्राइम मिनिस्टर भी जिस बात को कोट कर रहे हैं, या जिस कानून की बेसिस पे शहजाद अकबर साहब भी बात कर रहे हैं, वो मैं समझता हूँ कि वो गलत बात है। उस लेटर की, उस खत की जो लिखा गया यूके की हुकूमत को, जो होम सेक्रेटरी को खत लिखा गया, उसकी बेसिस गलत है। जो बेसिस बार बार अपने इंटरव्यूज में प्राइम मिनिस्टर की तरफ से भी कोट की गई हैं और शहजाद अकबर साहब की तरफ से भी कोट की गई हैं। इसमें यहाँ पे एक कानून है जिसको यूके बॉर्डर एक्ट 2007 कहते हैं, जिसका सेक्शन 32 बड़ा वाज़ेह है इस सिलसिले में कि फॉरेन क्रिमिनल है कौन। नवाज शरीफ साहब उस कैटेगरी में नहीं आते कि उनको इमिग्रेशन एक्ट 1971 के मुताबिक जिस तरह का दावा किया जा रहा है यहाँ से डिपोर्ट किया जा सके। पहली बात। दूसरी बात यह है कि देखिए, जब डिपोर्टेशन की आप रिक्वेस्ट करते हैं, मीन्स कि आप बहुत ज्यादा स्ट्रॉन्ग फुटिंग पे नहीं है। आप एक रिक्वेस्ट कर रहे हैं प्रीति पटेल को, होम सेक्रेटरी को, उसमें बहुत सारी चीजें होती हैं। एक्स्ट्राडिशन का जो प्रोसेस होता है, जिस तरह प्राइम मिनिस्टर ने कहा कि वो लंबा प्रोसेस होता है, वो लंबा प्रोसेस होता है, लेकिन वो लीगल प्रोसेस होता है। उसमें लीगली स्टेट अपने वजीर आजम एक बड़ा रिस्पॉन्सिबल होते पर फायज है इमरान खान, वो फिर बार बार ये बात क्यों कह रहे हैं कि मैं वजीर आजम से, बरतानी वजीर आजम से बात भी कर लूंगा, मुझे वहां जाना पड़े वहां चला जाऊंगा? देखिए, बरतानवी वजीर आजम से बात करना कोई बहुत बड़ी बात नहीं है, लेकिन यहाँ पे लॉ की, कानून की अमलदारी है। यहाँ पे ऐसा पॉसिबल नहीं होता कि आप किसी को भी अप्रोच करके कहें कि जी आप नवाज शरीफ साहब का हाथ मेरे हाथ में पकड़ा दें, मैं पाकिस्तान लेके जा रहा हूँ। जिस तरह के दावे किए जा रहे हैं, जिस तरह के दावे एक वफाकी वजीर की जानिब से भी किए गए हैं कि जनवरी में उनको वापस लाया जाएगा, ऐसा पॉसिबल नहीं होता। यहाँ पे प्रीवियस मिसालें देख लें कि बहुत सारे लोग थे। जैसे अगर आप विजय माल्या का केस देखें तो इंडिया की पूरी हुकूमत ने उनको एक्सट्राडिट करने की कोशिश करवाई। हालांकि वो पॉलिटिकली एक्टिव पर्सन नहीं है, एक्सपोज पर्सन नहीं है, वो एक बिजनेसमैन थे।
पूरी इंडिया की हुकूमत एक साइड पे खड़ी थी, लेकिन वो एक्स्ट्राडिशन उनकी नहीं हो सकी। वो ना होने का एक मकसद पॉलिटिकल विक्टिमाइजेशन का भी था कि उन्होंने ये ब्लेम किया था कि बीजेपी की गवर्नमेंट उनको पॉलिटिकली विक्टिमाइज करना चाहती है। तो इस पूरे केस में, इस पूरे सिनेरियो में तो बहुत सारी ऐसी चीजें हैं जिनकी बेसिस पे नवाज शरीफ साहब ऑब्जेक्शन कर सकते हैं। दूसरी बात यह है कि जब डेपोटेशन होती है, जिसको एडमिनिस्ट्रेटिव रिमूवल भी कहा जाता है, उस पूरी सूरत हाल में एक आप हाई कोर्ट में यहाँ से इंजंक्शन सीख कर सकते हैं, एक स्टे ले सकते हैं। वो स्टे फिर सालों चलता है, वो साल 1.5 साल लग जाता है उसकी सुनवाई होने तक। तो मेरा ये ख्याल है कि नवाज शरीफ साहब के हवाले से अगर प्राइम मिनिस्टर ने या उनके रुफका ने या एडवाइजर ने कोई एडवाइस लेनी है तो वो प्रॉपरली यहाँ से एडवाइस पहले लें। ये दावे बहुत आसान होते हैं, लेकिन दावे की जहाँ पे कानूनी बेसिस भी स्ट्रांग ना हो, जैसे मैंने पहले कानून आपको बताया, जिस कानून की बेस पे वो कर रहे हैं उसमें वो फॉलो ही नहीं करते, तो मैं ये समझता हूँ कि थोड़ा सा मिसगाइडेड इंटरव्यू था, या उन तक जो इंफॉर्मेशन पहुंची है वो सही इंफॉर्मेशन नहीं है। डेपोटेशन के हवाले से वो कानून जिसकी बेसिस पे खत लिखा गया, वो कानून नवाज शरीफ साहब पे लागू ही नहीं होता। बाकी मैंने पहले भी एक दफा आपके साथ बात हुई थी तो आपको कहा था कि एक्स्ट्राडिशन के हवाले से एक स्ट्रॉन्ग रूट होता है, चाहे वो एक्स्ट्राडिशन एक्ट 2003 के तहत हो, उसमें भी एडहॉक किस्म के ऐसे अरेंजमेंट्स होते हैं अंडर सेक्शन 69 जो आप ले सकते हैं। या एक और स्कीम है जो एक्स्ट्राडिशन के हवाले से कॉमनवेल्थ की अपनी स्कीम है 2002 की, वो एक और स्ट्रॉन्ग ऑप्शन है जिसमें आप अप्लाई कर सकते हैं। तो लेकिन फिर इसहाक डार साहब और सलमान, शहबाज, अली इमरान और मियां नवाज शरीफ तब तक वहां रहेंगे जब तक वो खुद ना आना चाहिए, ये समझा जाए। देखें, अभी तक तो पाकिस्तान की तरफ से कोई भी लीगली जो स्ट्रॉन्ग बेसिस हैं किसी भी हवाले से प्रोसीडिंग की, वो स्टार्ट ही नहीं की गई। यहाँ पे कोई एक्स्ट्राडिशन की प्रॉपर रिक्वेस्ट नहीं पुट की गई। यहाँ पे वो एक खत लिखा जा रहा है, इवन उस खत को ही अगर आप म्यूचुअल लीगल असिस्टेंस स्कीम के तहत लिखें तो उसकी वो लीगल बेसिस बन जाती है। आप एक लेटर लिख रहे हैं प्रीति पटेल को, ऐसे हजारों लेटर रोजाना जाते हैं, पूरी दुनिया से लोग आके यहाँ पे रह रहे हैं, तो ऐसा नहीं होता। बहुत सारे ऐसे केसेस में हुआ है, जैसे मैंने एक केस किया था जिसमें एक शख्स को जहाज पे बिठा दिया गया था, तो मैंने उसको जहाज से उतरवाया था इंजंक्शन की बेस पे हाई कोर्ट से। तो ऐसा नहीं होता कि आप इतनी इजीली भेज दें या ऐसे हाथ पकड़ के पकड़ा दें। यहाँ पे कानून है, यहाँ पे अदालतें बैठी हैं, बहुत इजीली रिमूव करना आसान नहीं होता यहाँ से। बहुत शुक्रिया बैरिस्टर राशिद असलम साहब। राशिद असलम साहब असल मौजूद थे। वजीर आजम इमरान खान साहब का दावा कि वो जनवरी तक वापस लाएंगे। वजीर इत्तलात भी कह रहे हैं कि 15 जनवरी तक मियां नवाज शरीफ को वापस लाया जा सकता है, लेकिन इसके कानूनी तकाजे क्या हो सकते हैं, शायद वजीर आजम के हवाले से प्रॉपर गाइड नहीं किया गया, जिसकी बनाने पे उन्होंने इस किस्म की बातें की हैं, या एक महज सियासी नारा हो सकता है, क्योंकि पाकिस्तान में इस किस्म की बातें सियासत के लिए, इस किस्म की बातें कारकुनों को मुतमिन के लिए अक्सर की जाती हैं।